नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पंडित ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जहां पर देते हैं हम आपके सवालों के ज्योतिष उपाय और साथ ही साथ उसके ज्योतिष समाधान। आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है जो काफी लंबे समय से चलती आ रही है, चाहे वो नौकरी से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो आपके गृहस्थ जीवन से जुड़ी हो, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हो, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हो, या फिर आपकी कोई भी ऐसी समस्या जिसको लेकर आप काफी लंबे समय से परेशान हो, चाहे वो सेहत ही क्यों ना हो, उसके जवाब भी आपको मिलेंगे और समाधान भी मिलेंगे। उपाय आपको ज्योतिष के हिसाब से मिलेंगे। क्या कहती है आपकी ग्रह नक्षत्रों की चाल, ये भी आज आपको इस शो के जरिए बताएंगे। और अगर आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए और सीधा संवाद जो है आप पंडित जी से कर सकते हैं। पंडित जी तभी के तभी आपको ज्योतिष उपाय बताएंगे। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तमाम डिटेल्स बतानी होंगी, जैसे जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और सवाल लिखकर भेज देना होगा और आपको वो उपाय भी अभी बता दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन में वृद्धि हो सके, समृद्धि आए और जो भी आपकी समस्या है जिससे आप काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं उसका समाधान हो सके। और अगर आपको जन्म तारीख नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप अपना उम्र और अपना कहाँ से कॉल कर रहे हैं उसको बताकर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज हम नौकरी को लेकर बात करेंगे कि कैसे आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं, कैसे आप नौकरी में अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो आप तरक्की के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। कौन से वो विशेष उपाय हैं, वो विशेष मंत्र हैं, या फिर वो कौन सी ऐसी तरकीब है जिसको अपनाकर आप नौकरी में सफलता हासिल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, इसके उपाय भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं आज इस कार्यक्रम की। और सबसे पहले आज का पंचांग। आज 3 मार्च 2025 का दिन, सोमवार का दिन, फाल्गुन का महीना चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है 6:02 सायंकाल तक। अश्विनी नक्षत्र है आज 4:29 अगली भोर तक, मतलब 4 मार्च की सुबह तक। योग की बात करूं तो शुक्ल योग है 8:57 प्रातःकाल की वेला तक आज ही के दिन। कर्ण वणिज रहने वाला है 7:30 सुबह तक, अर्थात इस समय कर्ण वणिज जो है समाप्त हो गया है। अभिजीत मुहूर्त जो कि शुभ मुहूर्त है पहला, वो 12:10 दोपहर से 12:56 तक, यह 46 मिनट का आज का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। चौघड़िया मुहूर्त जो कि व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, लाभ चाहने वाले लोगों के लिए है, उसका समय नोट कर लीजिए। 3:28 दोपहर से लेकर के 4:55 तक यह रहने वाला है। यह बहुत महत्वपूर्ण समय होगा काम करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। राहु काल की बात करूं तो आज के राहु काल की जो बेला है वो प्रातः काल में ही है, मतलब 8:11 से लेकर के 9:39 तक, सुबह के समय ही आज के दिन राहु काल रहने वाला है। चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। चूंकि आज सोमवार भी है इसलिए पूर्व दिशा का दिशाशूल है। पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर अनिवार्य होने पे पूर्व दिशा की यात्रा करनी पड़ रही है तो पहले आप उत्तर दिशा की तरफ कुछ देर गमन करें, 14-15 कदम, उसके बाद आप दाहिने तरफ अर्थात पूर्व की तरफ मुड़ जाएं। इस प्रकार से आप पूर्व दिशा की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन पूर्व दिशा का दिशाशूल होता है। तो आज का पंचांग आपने जान लिया। अब पंडित जी, आज का कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके मात्र उच्चारण से किसी भी तरह की कोई समस्या का हल निकल सकता है, दिन बेहतरीन जा सकता है? देखिए, आज जो मैंने लिया हुआ है मंत्र वो हनुमान जी महाराज का मंत्र लिया हुआ है। हनुमान जी महाराज का मंत्र ओम हंग हनुमताय नमः। ओम हंग हनुमताय नमः, यह हनुमान जी का मंत्र है। अब फाल्गुन के महीने में, चूँकि भगवान का नाम जो है एक फाल्गुन भी है, हनुमान जी महाराज का नाम, तो फाल्गुन के महीने में हनुमत उपासना, हनुमत जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जो है इस मंत्र का जप करें, ओम हंग हनुमताय नमः। आज के दिन इस जप का प्रभाव बहुत अच्छा होगा और प्रयास करें कि इस जप की कम से कम 7 माला जरूर हो, 700 बार जरूर इस मंत्र का उच्चारण करें। उससे हनुमान जी महाराज की कृपा से सारे ग्रहों का अरिष्ट दूर होगा। और पंडित जी, ऐसा कौन सा उपाय आज किया जा सकता है जिसके जरिए आपके कह सकते हैं खुशियों के रास्ते खुल सकते हैं?
देखिए, ऐसा उपाय मैंने हनुमान जी महाराज से जुड़ा हुआ लिया हुआ है कि आप हनुमान जी के मंदिर में सायंकाल के समय, खास करके 5 बजे के आसपास, जब सूर्यास्त की बेला होने वाली होती है, उस समय आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय बहुत अच्छा, बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए, और अब अंत में बारी आती है उस वास्तु टिप की जो किसी ना किसी तरीके से आपकी समस्या का समाधान भी कर सकता है और आपके लिए खुशियों के रास्ते भी खोल सकता है। देखिए, जो अभी मैंने आज शुभ वास्तु के बारे में लिखा है, वैसे ये बता दूं कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ वास्तु टिप्स है। देखिए, जो भूखंड होता है, जो ज़मीन का टुकड़ा होता है, उसके सभी कोण प्रयास करने चाहिए कि 90 डिग्री के होने चाहिए। 90 डिग्री का अगर कोण है तो कोई उसमें वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो दक्षिण और नैऋत्य कोण में, साउथ की दिशा और नैऋत्य मतलब दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वह 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, वो 90 डिग्री के अंदर होना चाहिए। उत्तर व पूर्व का कोना वह 90 डिग्री से अधिक हो सकते हैं। ये विशेष ध्यान, मतलब जो दक्षिण पश्चिम कोना है उसमें कटाव नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। जो ईशान कोण है वो अगर थोड़ा आगे भी बढ़ जाए, थोड़ा वो तिकोना भी हो सकता है, अगर ईशान कोण थोड़ा वो आगे जा कर के विस्तार भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई वास्तु दोष नहीं होता है, बल्कि वो अच्छा ही होता है। लेकिन नैऋत्य का कटान, नैऋत्य में अगर जो है जो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, अगर उसमें भेद हो गया या वहाँ पे त्रिकोणापन हो गया तो कहीं ना कहीं ये भूखंड दोषी होते हैं, वास्तु दोष को उत्पन्न करते हैं और ऐसे मकान में, ऐसे ज़मीन में नहीं रहना चाहिए। चलिए, नौकरी से जुड़े सवालों के जवाब भी आपके देंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ना शुरू हो गए हैं। विक्की हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी विक्की जी, क्या सवाल है आपका?